हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट मेन्यू का। इसके पहले हम लोगों ने अपना फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट चारों मेन्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मेट मेन्यू में क्या होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट या जो भी ऑब्जेक्ट्स, इमेज, शेप वगैरह जो भी कुछ आपने इंसर्ट करके रखा है, उस सबको फॉर्मेट करने का काम होता है फॉर्मेट मेन्यू में। और अगर आपने राइटर पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि राइटर के फॉर्मेट मेन्यू में हमने जो भी ऑप्शंस पढ़े थे, लगभग वही सारे ऑप्शन हमें यहाँ कैल्क के फॉर्मेट मेन्यू में मिल रहे हैं। कुछ ऑप्शन ही आपके चेंजेस हैं। ऐसे ही हमने जो पहले के चारों मेन्यू से पढ़े हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, सब में हमने यही देखा कि लगभग राइटर से ही सारे ऑप्शन हमें सिमिलर इसमें मिल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक राइटर नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप राइटर जरूर पढ़ लें, फिर आप कैल्क पढ़ें, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। आप हमारे लिब्रे ऑफिस प्लेलिस्ट में जाके लिब्रे ऑफिस राइटर के प्लेलिस्ट में आप सारे उसके मेन्यूज, सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का। सो आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट इंसर्ट करवा के रखा है, उस टेक्स्ट से रिलेटेड आपको यहाँ सारी फॉर्मेटिंग मिल रही है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो। तो देखिए, ये सारे ऑप्शन हमारे पढ़े हुए हैं तो हमें जल्दी समझने में आसानी रहेगी। तो देखेंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बोल्ड का। अपने किसी भी कंटेंट को बोल्ड करने के लिए आपको बोल्ड का यूज करना होता है। बोल्ड का शॉर्टकट होता है Ctrl+B। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे कुछ ये आइटम, सेल्समैन और सेल की यहाँ पे कुछ मैंने रिपोर्ट बना के रखी है। अब अगर इसमें से मुझे किसी को बोल्ड करना है, जैसे मुझे आइटम्स को बोल्ड करना है, तो इनको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम फॉर्मेट मेन्यू में जाके या तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे या फिर हम इसका शॉर्टकट Ctrl+B भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना आपने कंटेंट सेलेक्ट करके रखा था वो बोल्ड हो चुका है। ऐसे ही अगर आप इसको बोल्ड हटाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से सेलेक्ट करके Ctrl+B प्रेस कर दें या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में आके यहाँ से बोल्ड पर क्लिक कर दें। सेम यही सारे ऑप्शन जो हम आपको वहाँ से अप्लाई करना बताएंगे वो सब आपको यहाँ टूल बार पे भी मिलेंगे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब कुछ तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। बाकी सारे मेन्यूज पढ़ने के बाद में हम टूल बार पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टूल बार में जितने भी ऑप्शन हैं उनको एक बार से फिर से यूज करना आपको बता देंगे। अगला ऑप्शन देखिए इसी तरीके से इटैलिक का है। इटैलिक से Ctrl+I से आप इसको यूज कर सकते हैं। इटैलिक पे क्लिक करके आपका जो भी कंटेंट होगा वो इटैलिक हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा तिरछा दिखने लगेगा। उसे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए है सिंगल अंडरलाइन। इससे आप अपने किसी भी कंटेंट में सिंगल अंडरलाइन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सेल लिखी हुई है, अब इसमें अगर हम कोई अंडरलाइन देना चाहते हैं, सिंगल अंडरलाइन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पे आके यहाँ से हम सिंगल अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपके कंटेंट के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन इंसर्ट हो गई है। इसी अंडरलाइन को आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। सिंगल, डबल, डॉटेड, डैश, जो भी आपको अंडरलाइन चाहिए होगी वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ऐसे ही देखेंगे इसमें अगला ऑप्शन है डबल अंडरलाइन का, तो इससे आप अपने किसी भी कंटेंट में डबल अंडरलाइन दे सकते हैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्ट्राइक थ्रो का। तो स्ट्राइक थ्रो के थ्रू आप अपने किसी भी कंटेंट के ऊपर एक स्ट्राइक लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर एक कट लगा सकते हैं। जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कई जगह ऐसे कुछ MRP लिखी होती है, उसके ऊपर एक कट लगा होता है और फिर नीचे डिस्काउंट करके रेट लिखा हुआ होता है, तो उसको कट लगाने के लिए आप स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं। इसके लिए आप अपने कंटेंट को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में आएंगे, टेक्स्ट में जाके स्ट्राइक थ्रो पे आप क्लिक कर देंगे। वैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो भी कंटेंट होगा उसके ऊपर एक स्ट्राइक लग जाता है। इसको हटाने के लिए भी सेम आप फॉर्मेट में जाएंगे और आप स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर देंगे तो ये हट भी जाएगा। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है ओवरलाइन का। तो देखिए एक होता है अंडरलाइन और एक होता है ओवरलाइन। अंडरलाइन से कंटेंट के नीचे एक लाइन इंसर्ट होती है और ओवरलाइन से कंटेंट के ऊपर एक लाइन इंसर्ट होती है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पे ये कीबोर्ड और मॉनिटर जैसे कुछ आइटम लिखे, इनके ऊपर मुझे एक एक लाइन इंसर्ट करनी है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट में आने के बाद जैसे ही हम ओवरलाइन पे क्लिक करते हैं वैसे ही आप देखेंगे कि इन सारे कंटेंट के ऊपर एक लाइन इंसर्ट हो गई। जैसे अंडरलाइन है वैसे ही ओवरलाइन है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन इसमें है सुपरस्क्रिप्ट का और सबस्क्रिप्ट का। तो मैंने आपको ये पहले राइटर में बताया है कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है। देखिए सुपरस्क्रिप्ट होता है किसी भी चीज में पावर देना, जैसे 10 की पावर 6, और सबस्क्रिप्ट होता है किसी भी वैल्यू के नीचे बेस देना, जैसे O2, H2O जैसे बेस देना। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है CCC O लेवल एग्जाम में, तो आप इसको याद कर लें, Ctrl+Shift+P और Ctrl+Shift+B।
इसको अगर याद रखने में आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप ऐसे समझ लेना, सुपर स्क्रिप्ट, इसमें पी आ रहा है तो इसका मतलब है पावर होता है, कंट्रोल शिफ्ट पी, और इसमें सब स्क्रिप्ट बी आ रहा है, इसका मतलब बेस होता है, कंट्रोल शिफ्ट बी। तो आप शॉर्टकट के थ्रू या उस पर क्लिक करके किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे लिखना होगा 10 की पावर 6, तो हम यहाँ पे पहले 10 लिखेंगे, इसके बाद में हम इसको अपना सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ से इनेबल कर लेंगे शॉर्टकट का यूज करके या फिर इस पर क्लिक करके। तो आप देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट इनेबल हो गया होगा। अब हम जो भी चीज़ें यहाँ पे टाइप करेंगे वो किस में चलेंगे, सब पावर में। जब आपका काम हो जाएगा तब या तो आपको यहाँ अगर इसको बंद करना है तो आप इसको यहीं से बंद कर सकते हैं, या फिर अगर आप दूसरी सेल में मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सेम यही अगर आप सबस्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट का यूज करने के लिए आप अपना लिख लीजिए। जैसे में H2O लिखना है तो हमने H लिख लिया, इसके बाद टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ से सबस्क्रिप्ट को हम इनेबल कर लेंगे, या फिर हम शॉर्टकट से इसे इनेबल कर लेंगे। तो जैसे इस पे हमने क्लिक किया, अब आप देखेंगे जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो बेस में लिखेंगे। काम हो जाने के बाद वापस इस बार हम आपको इसे शॉर्टकट से बंद करना बताते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बी मैंने प्रेस किया, अब आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो हमारी बेस से हट जाएंगी। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट। इसके बाद देखिए इसमें अगला ऑप्शन है शैडो का। तो शैडो के थ्रू आप अपने किसी भी कंटेंट में कोई शैडो लगा सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे आइटम सेल्समैन सेल 2022 सेल 2023 लिखा है, इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ क्योंकि शैडो जो है वो जल्दी ऐसे समझ में नहीं आएगा। और इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड का जो है वो कलर भी लाइट कर देते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए शैडो। तो देखिए हमने यहाँ पे आइटम सेल्समैन सेल 2022 ये लिखा है। अब किसी एक पे हम शैडो लगा के देखते हैं कैसे वर्क करती है। तो जैसे हमने सेल 2022 को यहाँ से सेलेक्ट किया, अब हम फॉर्मेट पे आएंगे, टेक्स्ट पे जाके जैसे इस पे शैडो लगाएंगे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट के ऊपर एक शैडो इंसर्ट हो गई। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर एक शैडो इंसर्ट है, वो शैडो इन किसी में नहीं दिख रही। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे इस पे शैडो लगाएंगे तो इस पे के इस तरीके से टेक्स्ट पे शैडो आ जाएगी। तो अगर आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इसको खुद से प्रैक्टिकल करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है ये आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट का। सो गाइज आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट में क्या होता है कि अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो जो भी आपने कंटेंट लिखा होता है आपके उस कंटेंट में सिर्फ आउटलाइन रह जाएगी और अंदर सिर्फ वाइट कलर फिल हो जाएगा। देखना जैसे ये सेल 2022 है, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से जैसे हम आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टेक्स्ट के कि एक आउटलाइन आ रही है उसी कलर से जिस कलर से आपका फॉन्ट था, ब्लैक कलर से, और अंदर उसके वाइट कलर फिल हो गया। अब अगर आप इसका कलर चेंज करते हैं तो जो भी कलर आप यहाँ से फॉन्ट का चेंज करेंगे वो सिर्फ उसकी आउटलाइन का चेंज होगा, अंदर का कलर आपका वाइट ही रहेगा। देखिए हमने रेड किया तो आउटलाइन रेड हो गई। हम फॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हैं पर चेंज किसका हो रहा है, उसमें एक आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है और अंदर उसके सिर्फ क्या है, व्हाइट कलर फिल है। अब आपको यहाँ से देखिए शैडो भी क्लियरली विजिबल हो रही होगी। देखिए यहाँ पे एक शैडो, हर एक कैरेक्टर के नीचे एक शैडो आ रही है। अगर इसको हम हटाते हैं तो आप देखेंगे कि शैडो कैसे वर्क कर रही थी। तो जैसे हम देखना शैडो को हटाएंगे तो हमारा कंटेंट ही अभी कैसे दिख रहा है। तो यही था शैडो। इसके बाद देखते हैं अगला हमारा जो ऑप्शन है वो है यहाँ से टेक्स्ट में जाके क्या है, रैप टेक्स्ट का। तो रैप टेक्स्ट का देखो गाइस यूज कब करते हैं, जैसे मान लिया हमारी एक सेल में थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अमन कुमार मिश्रा। अब हम देख रहे हैं कि एक सेल में कंटेंट ज्यादा हो गया है और वो कंटेंट हमारा यहाँ से विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो या तो ऐसे में हम कॉलम का साइज बढ़ा दें तो वो विजिबल होने लगेगा, और अगर हम कॉलम का साइज नहीं बढ़ाना चाहते तो हम चाहते हैं कि इसमें जो बाकी का कंटेंट जो नहीं दिख रहा है वो नीचे आ जाए और रो का साइज ये बढ़ जाए और कंटेंट इसी के नीचे इंसर्ट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में देखना, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि रो का जो साइज होता है वो ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाता है और मिश्रा जो है वो नीचे एडजस्ट हो गया। इस तरीके से रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है। जैसे ये है, अब हमने सोहन के आगे लिखा सोहन कुमार और यहाँ से जैसे वर्मा, इतना लिखेंगे। अब देखना जैसे ही हम अभी देख रहे हैं हमारा कंटेंट विजिबल नहीं है और हम फॉर्मेट पे आके जैसे यहाँ से रैप टेक्स्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि रो का साइज बढ़ के वर्मा जो है वो नीचे एडजस्ट हो गया। तो ये काम होता है रैप टेक्स्ट का।
इसके बाद चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से अगला ऑप्शन है अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। तो ये केसेस जो है हमने पहले भी पढ़े हैं, तो ये बहुत इजी ऑप्शन है। अपर केस से आप अपने किसी भी कंटेंट को अपर केस में चेंज कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। देखिए जैसे मान लिया हमने यहाँ पे अभी अपना कुछ नाम लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, अमन कुमार मिश्रा, इसी में हम आपको यूज करके दिखा देते हैं। तो देखना ये हमने नाम लिखा है, अब इसको हमें कैपिटल अगर करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट पे आएंगे और इसको यहाँ से अपर केस में चेंज कर देंगे। सेम यही यहाँ से हम अगला केस दे देखते हैं, क्या है, लोअर केस। लोअर केस से सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो लोअर हो जाते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए क्या है, साइकिल केस। साइकिल केस से आप देखेंगे कि हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर होगा वो बड़ा हो जाएगा और बाकी सारे छोटे रहेंगे। ऐसे ही आपका सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में क्या होता है, हर एक लाइन का, हर एक सेल का पहला कैरेक्टर बड़ा जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं और बाकी सारे छोटे। इसके बाद देखिए अगला क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये साइकिल केस की तरह ही काम करता है, हर एक वर्ड का पहला अक्षर इसमें बड़ा हो जाता है, बाकी छोटे रहते हैं। और लास्ट है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होगा, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर छोटा और बाकी सब बड़े। तो इस तरीके से देखिए हमारे ये केसेस सारे यूज होते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे अगला ऑप्शन हमारा टेक्स्ट खत्म होता है। अब देख रहे हैं अगला ऑप्शन है हमारा अलाइन टेक्स्ट का। तो अलाइन टेक्स्ट से आप अपने टेक्स्ट को, आप अपने सेल में जो भी आपने टेक्स्ट इंसर्ट करके रखा है आप उसको अलाइन कर सकते हैं। तो देखिए 4 अलाइन हमने इसमें पहले पढ़े हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। लेफ्ट से सेल में जो कंटेंट होता है लेफ्ट रहता है, सेंटर रहता है, राइट रहता है और उसमें जस्टिफाइड रहता है, मतलब दोनों तरफ से अलाइंड। और 3 अभी हमने नहीं पढ़े थे, टॉप, सेंटर और बॉटम। तो अब हम देखते हैं इसमें कि कैसे अलाइनमेंट यूज करें। सो गाइज मैं इसके पहले आपको बता दूं कि वीडियो जो है हमारा वो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं आपकी फॉर्मेट मेन्यू में हम एक एक ऑप्शन को समझ के चल रहे हैं ताकि कोई भी ऑप्शन स्किप ना हो। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा तो आपको पूरे मेन्यू के बारे में ऑप्शन बाय ऑप्शन पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट में सेंटर हमने लगा रखा है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+E। अगर हम लेफ्ट करना चाहते हैं तो हम इसे लेफ्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट Ctrl+L यूज कर सकते हैं और आप यहाँ से भी लेफ्ट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला है इसमें देखिए राइट, Ctrl+R और उसके बाद अगला है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड होता है Ctrl+J। तो हम लोग जो ज्यादातर यूज करते हैं वो अपना सेंटर यूज करते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें 3 अलाइनमेंट आपको और मिल रहे हैं, टॉप, सेंटर और बॉटम। मतलब एक तो आप ये पहले बताइए कि आपने जो इसमें अलाइनमेंट दिया है लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, तो वो आप पहले हॉरिजॉन्टली बताइए कि आपका जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाइड है। इसके बाद आप इसको वर्टिकली बताइए कि सेल में मैटर जो होगा वो ऊपर रहेगा या मिडिल में रहेगा या नीचे रहेगा। तो आप यहाँ से इसके साथ ही साथ आप देखेंगे आप यहाँ से टॉप या फिर अगला क्या है, यहाँ पे टॉप के बाद में क्या है, सेंटर, सेंटर या फिर आप यहाँ से क्या, बॉटम यूज कर सकते हैं। तो देखिए सारे अलाइनमेंट यहाँ भी मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से अपना लेंगे कि अगर आपको मान लिया अगर आपको लेफ्ट ऊपर कॉर्नर में चाहिए तो आप लेफ्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ से आप टॉप चूज करेंगे। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर और टॉप, अगर आपको मिडिल में चाहिए तो आप सेंटर और मिडिल का यूज कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन होता है नंबर फॉर्मेट का। तो नंबर फॉर्मेट से आप अपने सेल में जो भी आपने नंबर लिख के रखा है उसको आप एक फॉर्मेट दे सकते हैं कि इसके किस तरीके का ये हमारा फॉर्मेट है। तो आप यहाँ से जैसे कि नंबर फॉर्मेट देंगे तो देखिए एक तो होता है हमारा जनरल, जो कि कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। फिर एक होता है नंबर फॉर्मेट कि अगर आप देना चाहते हैं कि हमने ये नंबर लिखे तो आप यहाँ से नंबर दे सकते हैं इसको। अगर आपको लग रहा है आपने परसेंटेज लिखी है तो आप इसको यहाँ से परसेंटेज दे सकते हैं। इसके बाद आप इसको करेंसी दे सकते हैं, डेट, टाइम, जैसे आप कोई भी इसको फॉर्मेट यहाँ से दे सकते हैं। अदरवाइज आप इसको जनरल करके छोड़ देंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लिया कुछ जगह अगर हमने यहाँ पे, अगर हमें लग रहा है कि ये हमने यहाँ पे कुछ पैसे लिखे हुए हैं, तो हमने ये जो पैसे लिखे हैं हम चाहते हैं कि हर एक पैसे, हर एक रुपए के पहले इसमें एक रुपीज की करेंसी लग जाए। किसकी? इंडिया के रुपीज की इसमें करेंसी लग जाए। हम जो भी हमने यहाँ पे पैसे लिखे हुए हैं उनके हम पहले अगर करेंसी लगाना चाहते हैं तो हमें खुद से सब में करेंसी ना टाइप करनी पड़े, हम सिर्फ अपना वैल्यू लिख लें और उसमें करेंसी हम ऑटोमेटिक लग जाए। तो ऐसे सिचुएशन में नंबर फॉर्मेट बहुत हमारा काम आता है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें अगर हम रुपीज की करेंसी लगाना चाहते हैं, फॉर्मेट पे आएंगे, नंबर फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से हम करेंसी दे देंगे। तो आप देखेंगे कि सारे रुपए के पहले जो है वो करेंसी लग चुकी है।
अगर आपको लग रहा है कि करेंसी आपके में गलत लगी है, ये करेंसी आप नहीं चाहते थे, तो आप सेलेक्ट करेंगे, फिर टूल बार में आप देखेंगे कि आपको यहाँ से फॉर्मेट एज करेंसी का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपकी जो भी करेंसी हो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो ऐसे आप इसमें कोई भी अपनी करेंसी लगा सकते हो। इसमें जो बाद में आपके जीरो जो डेसिमल वैल्यूज प्लेस हुई है उसको आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो और आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। उसके बाद देखेंगे हमारे पास जो अगला ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट के बाद में, वो है क्लोन फॉर्मेटिंग का। तो ये भी ऑप्शन हमने पहले उसमें पढ़ा हुआ है राइटर में। क्लोन फॉर्मेटिंग से आप एक किसी सेल में जो भी फॉर्मेटिंग आपने करके रखी होगी किसी भी कंटेंट पे, उस फॉर्मेटिंग को आप कॉपी करके किसी दूसरे कंटेंट पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए सेल 2022 में हमने कुछ फॉर्मेटिंग करके रखी, सेम यही फॉर्मेटिंग हमें किसी दूसरे कंटेंट पे चाहिए, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और फिर आप देखेंगे आपको इस तरीके से एक बकेट मिल जाएगा। अब आप जिस पे भी इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं उस पे आप अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से सिलेक्शन दे देंगे, तो देखेंगे कि उस पे भी आपके सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। आप मल्टीपल सेल में भी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे और क्लोन फॉर्मेटिंग इस बार हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और देखिए एक बकेट मिलेगा और आप इसको जितने पे जाके एज ए सिलेक्शन दे देंगे उतने पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो अब हम अगला ऑप्शन देखेंगे यहाँ से क्या है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। सो गाइस क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से आपने अपने सेल में, आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितनी भी सेल में जो भी आपने फॉर्मेटिंग करके रखी होगी उसको आप एक बार में सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+M। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमने इस रो में जितनी भी फॉर्मेटिंग करके रखे सारी फॉर्मेटिंग एक बार में क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आप Ctrl+M प्रेस कर सकते हैं या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी फॉर्मेटिंग जो होगी वो एक बार में क्लियर हो जाएगी। अब हम अपना अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है सेल्स का। तो सेल्स में क्या होता है, आपने एक सेल में जो भी अपनी वैल्यू देके रखी है या फिर कई सारे सेल में, उनको आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+1। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखना सबसे पहले ये पूछेगा कि आपकी सेल जो है वो प्रोटेक्टेड है या फिर नहीं प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, देखिए होता क्या है कि हमेशा लिब्रियोफिस कैल्क के एक्सेल में हमेशा सारी जो सेल होती हैं, कैल्क हो या फिर एक्सेल हो, उसमें सारी सेल बाय डिफॉल्ट यहाँ से प्रोटेक्टेड होती है। पर अभी आप कहेंगे कि मैम प्रोटेक्शन काम तो यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो देखिए होता क्या है कि सारी सेल प्रोटेक्टेड होती हैं, पर ये जो प्रोटेक्टेड है ये वर्क तब करता है जब आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करोगे। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी शीट में पासवर्ड लगाएंगे तो उतनी ही सेल में पासवर्ड लगेगा जितनी सेल में यहाँ से प्रोटेक्टेड पे क्लिक होगा। अगर किसी भी सेल में आपने यहाँ से प्रोटेक्टेड हटा दिया है तो जब आप अपनी शीट को जब आप प्रोटेक्ट करेंगे तो इतनी सेल जो होंगी वो आपकी प्रोटेक्ट नहीं होंगी, इनमें कोई भी काम कर सकता है। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट सारी प्रोटेक्टेड रहती है। फिर अगला हाइड फॉर्मूला, अगर आप इससे फॉर्मूला को हाइड करना चाहते हो या फिर प्रिंट हाइड व्हेन प्रिंटिंग, जब आपका प्रिंटिंग हो तब आपकी ये सेल हाइड हो जाए, तो ये ऑप्शन यहाँ से चूज करोगे। उसके बाद नंबर में जाके आप वैसे ही देख रहे हैं इसमें आप नंबर का फॉर्मेट दे दोगे जो भी आप लेना चाहते होगे। अगर आपका जनरल है तो आप ऑल ले लोगे। फिर आप सेल में जाके यहाँ से फॉन्ट स्टाइल वगैरह दे सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप फॉन्ट इफेक्ट दे सकते हो, फॉन्ट का कलर क्या रहेगा वो आप फॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद अंडरलाइन अगर आप इसमें देना चाहते हो तो आप इसमें डैश जैसी कोई भी डॉटेड या कोई भी आप इसमें अंडरलाइन दे सकते हो। ओवरलाइन देना चाहते हो तो आप यहाँ से ओवरलाइन भी दे सकते हो, डॉटेड डैश वगैरह जो भी आपको चाहिए होगी वो आप ले सकते हो। इसके बाद आप देखोगे अलाइनमेंट आप सेल में चेंज कर सकते हो, सेंटर मिडिल जो भी आपको चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हो कि हमें जो ये सेल का मैटर है वो अगर हमें ऐसे रोटेट करवाना है, ऐसे किसी डिग्री पे इसको हमें रोटेट कराना है, तो आप यहाँ से डिग्री भी सेट कर सकते हो कि कितनी डिग्री पे आप इसको रोटेट करना चाहते हो। तो जैसे हम यहाँ पे दे देंगे कि हमें ये जो रोटेट करना है ये हमें 45 डिग्री पे रोटेट करना है, तो आप इसमें ये भी सेट कर सकते हो, 45 कर लीजिए या फिर आप यहाँ से 60 कर दीजिए ऐसे। इसके बाद में अगला हम देखेंगे, या फिर आप यहाँ से इसको ऐसे इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमें कितनी डिग्री पे इसको मूव कराना है, इस तरीके से। तो ऐसे आप जब सेट कर लोगे
तो सेट करने के बाद आपको क्या करना है कि सारी चीज़ें होने के बाद रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आप चूज कर सकते हो। अगर कंटेंट ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिक रैप हो जाए। श्रिंक टू फिट सेल साइज, जब आपका अगर सेल छोटी हो और मैटर ज़्यादा हो तो मैटर ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाए। उसके बाद बॉर्डर, सेल में अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो, कैसा बॉर्डर देना चाहते हो, जैसे अभी हमने नॉर्मल बॉर्डर दिया है, अगर आपको ये डॉटेड डैश जैसा कोई बॉर्डर देना है तो आप वो दे सकते हो। बॉर्डर का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 0.75, 0.5, जो भी आपको बॉर्डर देना हो। फिर उसके बाद अगर आपको बॉर्डर में शेडो देना है तो बॉर्डर में शेडो दे सकते हो। फिर आप बैकग्राउंड, सेल के बैकग्राउंड में आप कोई कलर फिल कर सकते हो, जैसे हमने ऐसा कलर यहाँ से फिल कर दिया है। और सेल में आप प्रोटेक्शन जैसा ऑप्शन जो हमने पहले देखा था वो आप यूज करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें हमने वहाँ से अप्लाई की थी वो अब हमें यहाँ पे मिल गई हैं। तो देखिए कंटेंट जो है वो हमारा 44 डिग्री पे मूव हो चुका है। इसमें हमारे देखिए एक इस तरीके से देखेंगे आप कि आपको यहाँ पे एक वो दिख रही है, अंडरलाइन आपको एक दिख रही है, वो जो हमने इसमें बॉर्डर दिया था देख रहे हैं वो आप यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा है थोड़ा सा डैश स्टाइल में इस तरीके से। तो सारी चीजें में उसी तरीके से मिल रही हैं जिस तरीके से हमने इसमें दी थी। ओवरलाइनिंग आपको दिख रही है डॉटेड में। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं किसका, ये सेल का। इसके बाद आप अगला ऑप्शन देखेंगे रोज का। तो रोज की मदद से आप रो की हाइट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, शो करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मॉनिटर वाली जो सेल है इसका हम जो रो है इस पूरी रो का हम साइज बढ़ाना चाहते हैं। तो वैसे तो हमें शॉर्टकट पता है कि हर रो के बाद में हम यहाँ पे इसका एक कर्सर लेके जाते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो रो का साइज बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ ड्रैग करने से कम हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि इसको हम ऐसे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आप रो को सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप फॉर्मेट में जाके रो पे जाइए, हाइट पे जाइए और यहाँ से आप इसके जितनी हाइट देना चाहते हैं उतनी दे सकते हैं। तो 0.30 है, आप इसको यहाँ से बढ़ा दीजिए या फिर आप अपने आप खुद से दे दीजिए। और इसको करके जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके रो की साइज जो होगी वो बढ़ चुकी है। अब अगर आपको लग रहा है कि इसका साइज हमें सेम वही करना है जैसा था, अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो आप नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप रो पे आएंगे, आप ऑप्टिमल हाइट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जितना साइज था डिफॉल्ट उतना आपका हो चुका है। ऐसे अगर आप किसी रो को हाइड करना चाहते हैं तो रो को सिलेक्ट करने के बाद आप हाइड पे क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि मॉनिटर वाली जो रो थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। इसको पहचानने के लिए हम ये देखेंगे कि देखिए दूसरे के बाद सीधे चौथी रो है, बीच में तीसरी रो हमारी गायब है। अब अगर इसको शो कराना है तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा किसी भी शो या किसी भी रो या कॉलम को शो कराने के लिए हमेशा आपको उसके पहले और उसके बाद वाली दोनों रो को आपको सेलेक्ट करना होता है, तभी कोई भी रो आपकी वापस शो करेगी। अगर आप सोचो कि आप 2 को सिलेक्ट करके सिर्फ शो करा लो या 4 को सिलेक्ट करके आप शो करा लो तो नहीं होगी। जैसे देखो हमने 4 पे को सिलेक्ट किया है और हम यहाँ से रो पे आएंगे, शो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारी रो जो होगी वो शो नहीं होगी। जब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे उसके पहले और बाद वाली को, अब रो पे जाएंगे, शो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी रो जो होगी वापस शो होने लगेगी। इसी तरीके से आपका कॉलम का ऑप्शन है, कॉलम के आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से विड्थ बढ़ाना तो आप ऐसे भी इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करिए। एक कॉलम या 2 कॉलम आप दोनों एक साथ ले सकते हो और कॉलम पे आएंगे और यहाँ से हमने इसकी विड्थ जो होगी वो यहाँ से बढ़ा देंगे, जितनी भी करनी होगी सबकी बढ़ा के और ओके कर देंगे। अगर आपको वापस आपको यहाँ सेम चाहिए तो आप ऑप्टिमल विड्थ पे क्लिक कर दीजिए और आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। ऐसे ही आप किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हो, एक कॉलम या 2 कॉलम को। जैसे अगर हमें 2 एक साथ हाइड करने तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके और हाइड कर देंगे। अब आपके देखिए ए के बाद डायरेक्ट डी कॉलम है, सी और बी और सी कॉलम आपके हाइड हो चुके। अब इनको हाइड करने के लिए आपको उसके पहले और बाद वाले दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप कॉलम पे जाएंगे और यहाँ से शो करा देंगे। तो इस तरीके से आप रो या कॉलम को शो और हाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है मर्ज एंड अनमर्ज सेल। तो इसकी मदद से आप एक साथ कई सारे सेल को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे ये कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमें यहाँ पे लिखना है मार्कशीट। अब जब हमने मार्कशीट लिखा है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मार्कशीट है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के आना चाहिए। या फिर मैं आपको कुछ ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे हमने ऊपर एक रो इंसर्ट करी है। अब मैं चाहती हूँ कि इस सब के ऊपर मैं यहाँ पे लिख दूँ सेल्स रिपोर्ट। तो देखना जब हम यहाँ से लिखेंगे सेल्स रिपोर्ट, अब मुझे चाहिए कि ये जो सेल्स रिपोर्ट लिखा है ये पूरे में यहाँ पे आए, पूरे ये सारे सेल मर्ज हो जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस इतना याद रखना कि जब आप कई सारी सेल को मर्ज कर रहे हो
तो आपके सिर्फ एक ही सेल में मैटर होना चाहिए, कंटेंट सिर्फ एक ही सेल में होना। अगर आप चाहो कि दोनों सेल में, 3 सेल में आपके कंटेंट हो और फिर वो सारी मर्ज हो जाए, तो वो नहीं होंगी। तो एक सेल में कंटेंट रख के आप बाकी के सेल जिनसे आप उसको मर्ज करना चाहते हो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद जब आप मर्ज अनमर्ज पे आओगे तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। ये सेल को मर्ज भी करेगा और कंटेंट को सेंटर में लेके आएगा। अगला है मर्ज सेल, ये सिर्फ मर्ज करेगा, कंटेंट को सेंटर में नहीं लाएगा। देखिए पहले मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो आप देखेंगे सेल हमारी मर्ज हो चुकी। अब इसके बाद जो भी हम कंटेंट, अगर हमने ये हटा भी दिया है, अब इसमें देखना अगर हम कुछ भी कंटेंट लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर से लिखेगा। अब इसके बाद देखिए हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इसे हम यहाँ से इसका मर्ज हटाने के लिए सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से अनमर्ज कर देंगे। अब अगला देखते हैं हम सिर्फ मर्ज वाला ऑप्शन। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से आए और हमने इसको यहाँ से कर दिया सिर्फ मर्ज सेल्स। अब देखना इसमें ऑलरेडी सेंटर अलाइनमेंट लगा था तो वो बात अलग है। देखना जब भी इसमें हम कोई भी चीज अगर लिखने आते हैं तो इसका जो बाय डिफॉल्ट अलाइन है वो हम पहले चूज कर लेते हैं। हाँ, अब देखना यहाँ से जब हम कोई भी चीज लिखने आते हैं तो अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका सेंटर से नहीं लिखेगा। तो इस तरीके से मर्ज और सेंटर और सिर्फ मर्ज सेल्स काम करता है। अब इसको अनमर्ज अगर हम करना चाहते हैं तो हम मर्ज अनमर्ज पे जाएंगे, इसको हम यहाँ से अनमर्ज कर देंगे। फिर इसके बाद में हम अगला ऑप्शन, इसको हम रो को डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट रोज पे जाके रो को डिलीट कर देंगे। अब अगला ऑप्शन यहाँ से हम देखेंगे कि अगला ऑप्शन है कैरेक्टर और पैराग्राफ का। यहाँ से आप अपने किसी भी कैरेक्टर या पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, हमने राइटर में भी पहले पढ़ा है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है पेज स्टाइल का। पेज स्टाइल की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज को स्टाइल कर सकते हैं। जब आपका पेज प्रिंट होके आएगा तो आप जैसे यहाँ से स्टाइल देंगे वैसे स्टाइल उस पर अप्लाई होके आएगी। सबसे पहले देखिए इसमें ऑर्गेनाइजर है, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल का नेम दे सकते हैं। इसके बाद आप पेज पे जाएंगे, पेज से आप यहाँ से पेपर का साइज जो भी आपको देना है, A4 लेटर जो भी आपको देना है, लेटर आप देना चाहते हैं लेटर दे दीजिए। फिर पेपर की विथ हाइट अगर आप अपने आप से कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने आप से यहाँ से यूज़र डिफाइन भी कर सकते हैं, चाहे जितनी दे सकते हैं। इसके बाद ओरिएंटेशन इसका कैसा रहना चाहिए, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, जैसा आप प्रिंट कराएं। मार्जिन आप कितना छोड़ना चाहते हैं, देखिए पेपर के जो चारों तरफ जो छूटा होता है मार्जिन, प्रिंटिंग के चारों तरफ जो एरिया छूटा होता है उसे मार्जिन कहते हैं। इस मार्जिन को आप अपने आप बढ़ा सकते हो। तो देखना जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड से देख रहे हैं आप कि कितना मार्जिन बराबर कम होता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है। तो ये आपको प्रीव्यू बराबर उधर दिखता रहेगा। इस तरीके से आप किसी का भी मार्जिन जो होगा वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो जैसे हमने लेफ्ट साइड से मार्जिन बढ़ा दिया ताकि आपको हम दिखा पाएँ। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है यहाँ से पेपर ट्रे का, ये आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पेज का लेआउट आप कैसा रहना चाहिए, राइट टू लेफ्ट, मिरर जो भी होगा। पेज में अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो वो नंबर का फॉर्मेट क्या रहा है, 1 2 3 रहे, ABC रहे या रोमन नंबर में आए या फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके आए। फिर इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है बॉर्डर का। अगर आप अपने पेज में बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप पेज में कोई भी यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर का स्टाइल आप यहाँ से चूज कर लीजिए जैसा भी आपको चाहिए हो। जैसे हमने यहाँ से डबल वाला बॉर्डर अपना चूज कर लिया है। इसके बाद बॉर्डर का कलर आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, पर्पल, मजेंटा जो भी आपको लेना हो। विथ आप इसकी यहाँ से दे सकते हैं कि कितनी आपको विथ चाहिए बॉर्डर में, वो आप यहाँ से विथ दे दीजिए। इसके बाद देखिए अगर हमने एक्स्ट्रा थिक दे दिया तो ये ऐसा आ गया है। फिर शेडो का स्टाइल आप दे सकते हो। अगर आपको बॉर्डर में शेडो देना है तो आप इसमें शेडो दे सकते हो कि किस तरफ इसमें शेडो लग के आनी चाहिए। फिर आप अगला ऑप्शन इसमें देखेंगे पेज के बैकग्राउंड में आप कोई कलर दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके ये जो शीट है इसमें बैकग्राउंड में कलर आ जाए, यहाँ पे जहाँ कंटेंट लिखा हो कंटेंट के पीछे कलर फिल हो जाए, तो आप यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। इसके बाद आप अगला ऑप्शन देखोगे, यहाँ से अगर आप कलर नहीं देना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी इमेज वगैरह भी दे सकते हो या फिर स्टैंडर्ड में जाके आप यहाँ से कोई दूसरे कलर भी चूज कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस जैसे जो भी आपको कलर यहाँ पे चाहिए वो पिक कर लो, नहीं तो आप इमेज पे जाओ और यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी बैकग्राउंड में एक इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है हेडर का। तो हेडर में आप अपने डॉक्यूमेंट में एक हेडर दे सकते हो। सब में अगर आप ऊपर चाहो कि एक हेडर लिख के आए तो आप यहाँ से एक हेडर दे सकते हो। हेडर कैसा आना चाहिए, सेम कंटेंट और लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट पे सेम कंटेंट आना चाहिए या फिर अलग अलग आप चाहते हो। फिर आप मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हो। मोर पे जाके आप यहाँ से जो हमने अभी बॉर्डर बैकग्राउंड की बात की थी वो ऑप्शन है, आप यहाँ से चूज कर लोगे। एडिट पे जाके आप यहाँ से हेडर चूज कर सकते हो कि क्या हेडर लिख के आना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया CTA और बीच में यहाँ पे कुछ भी हमने लिख दिया जैसे कि कैल्क सेंटर एरिया में, और इस तरफ हमने लिख दिया है कंप्यूटर क्लासेस। तो हेडर में आप
क्या है ये फॉर्मेट आप इसका दे सकते हो, फॉर्मेट लिख सकते हो हेडर में पेज नंबर 1, या फिर जो भी चीजें आप लिखना चाहो वो आप दे सकते हो, आपको यहाँ से बने बनाए मिल जाएंगे। या फिर आप हेडर में आप यहाँ से दे सकते हो पेज 1, वो भी आप दे सकते हो। फिर ये आपका लेफ्ट सेंटर एरिया जो होगा वो यहाँ से सेट हो जाएगा, या फिर हमने यहाँ से वापस जैसे हमने CTA दिया था CTA भी आप दे सकते हो, और यहाँ पे आप कंप्यूटर लिख सकते हो। तो आप कस्टम हेडर आप यहाँ से अपना बना सकते थे। अगर आपको कोई भी बनाना हो तो आप कस्टम हेडर में आप जाके इसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का आप साइज दे सकते हो, स्टाइल आप दे सकते हो, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक जो भी आपको देना होगा। इतना करने के बाद में आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। और हेडर के बाद अगला ऑप्शन है फुटर का, यहाँ से आप अपने पेज में फुटर दे सकते हो, और शीट में जाके आप अपने शीट के सेटिंग करने के बाद में क्या करोगे, आप यहाँ से क्या क्या प्रिंट कराना चाहते हो, कॉलम एंड रो, हेडर, ग्रिड लाइन, कमेंट, सब ऑब्जेक्ट्स में जो भी प्रिंट कराना हो आप करके वहां से ओके करेंगे। अब क्या होगा कि जितनी भी चीजें हमने इसमें अप्लाई की होंगी, देखना जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे Ctrl+Shift+O से, तो जो भी चीजें हमने वहां से अप्लाई की होंगी वो आपको सारी यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में विजिबल होने लगेंगी। तो जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आएगा तब आपकी वो सारी चीजें जो होंगी वो इसमें दिखने लगेंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जो भी चीजें यहाँ से अप्लाई की थी वो हमें मिल रही हैं। देखिए इसमें हमें एक बॉर्डर मिल रहा है, ये हमने हेडर लिखा था CTA पेज 1 कंप्यूटर, तो फुटर में हमने पेज नंबर 1 दिया था, तो वो सारी चीजें हमें उसी तरीके से विजिबल हो रही, पीछे एक इमेज इंसर्ट होके आ रही है। तो ये सब होते हैं पेज के ऑप्शंस। इसके बाद हम अगला ऑप्शन यहाँ से देखेंगे प्रिंट रेंजेस। सो गाइज प्रिंट रेंजेस क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पेज में ज़्यादा कंटेंट है, मान लिया हमने कुछ यहाँ से ऐसे कंटेंट बना के जो रखा है, इसके भी एक बार हम पहले फॉर्मेटिंग हटा देते हैं, तो उसको हम क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जितनी भी फॉर्मेटिंग थी सब एक बार में क्लियर हो गई, और जैसी फॉर्मेटिंग सब पे है वैसी हम यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कंटेंट है इसको हम कई बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा मैटर हो जाए, तो हम आपको ये बता पाएं कि प्रिंट एरिया का काम क्या होता है। तो देखो वैसे होता क्या है कि प्रिंट एरिया से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा मैटर है और आप उसमें से कुछ ही कंटेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में प्रिंट एरिया सेट करेंगे। जैसे मान लिया ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है, अब जब इसका हम प्रीव्यू देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सारा कंटेंट जो है वो प्रिंट होकर आ रहा है 2 पेजेस में। और अगर हमें इतना कंटेंट नहीं प्रिंट करना है, हमको थोड़ा कंटेंट प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस ऐसी सिचुएशन में प्रिंट रेंजेस का यूज करेंगे। अब आप जितना भी एरिया प्रिंट करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद में आप फॉर्मेट पे आके प्रिंट रेंजेस पे जाके इसको डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रिंट रेंजेस यहाँ तक सेट हो चुका है। अब जब हम Ctrl+Shift+O करेंगे प्रीव्यू के लिए, तो सिर्फ उतना ही कंटेंट हमारा प्रिंट होगा जितनी हमने रेंज सेट की है। और आप देख रहे हैं जैसे हमने लेफ्ट साइड से मार्जिन ज़्यादा छोड़ा था, तो वो लेफ्ट साइड से हमारा मार्जिन जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमारा कंटेंट जो है वो आगे दूसरे पेज में जा रहा है। तो इस तरीके से आप प्रिंट रेंजेस सेट करेंगे। अब प्रिंट रेंजेस अगर आपको अपने क्लियर करने हो तो आप यहाँ से प्रिंट रेंजेस अपना हटा भी सकते हो, यहाँ से उसको क्लियर कर सकते हो, आप नया ऐड कर सकते हो, एक साथ आप 2-3 ऐड कर सकते हो, और एडिट पे जाके आप अपने प्रिंट रेंज को भी एडिट कर सकते हो कि अगर आप चाहो कि हमें इससे ज़्यादा अभी थोड़ा लेना है इसी में, तो आप इसको अभी जाके यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। तो अब जब हम Ctrl+Shift+O करेंगे तो आप देखेंगे वहां तक मैटर हमारा प्रिंट होगा जहां तक अभी हमने एडिट किया है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं मैं अपना हटाना है प्रिंट रेंजेस, तो आप इसको क्लियर कर दीजिए यहाँ से। इसके बाद देखेंगे हमारे पास अगला ऑप्शन है कंडीशनल का। सो गाइस कंडीशनल के थ्रू आप अपने कंटेंट में कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मार्कशीट हमने यहाँ पे बना के रखी है। अब अगर हमें ये देखना है कि किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, किसके मार्क्स 400 से ज़्यादा हैं, किसके मार्क्स 300 से ज़्यादा है, किसके मार्क्स 200 से 300 के बीच में है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कंडीशन देखे किसी भी कंटेंट को अगर हाईलाइट कराना होता है, फॉर्मेट करना होता है, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब अगर ज़्यादा लोगों का हमारे पास डेटा है, मान लिया 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, अब उनमें अगर हम जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा है सिर्फ उसे ही हम चाहते हैं देखना, या जो फर्स्ट डिवीजन में है सिर्फ उन्हें ही हम देखना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अब हम एक एक करके ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम कंडीशन देके उनको हाईलाइट कराएंगे। तो हम देखो अपने कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंडीशनल पे आएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ से कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, कंडीशन, कलर स्केल, डेटा बार, आइकन सेट। सबसे पहले हम कंडीशन यूज करेंगे। अब कंडीशन में जब आप आएंगे तो वो सबसे पहले पूछेगा आपसे कि आप कंडीशन किसके बाइस लगाना चाहते हो, ऑल सेल या सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग, या फार्मूला के अकॉर्डिंग, या डेट के अकॉर्डिंग। तो हम सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाएंगे। और मान लिया सबसे पहले हमारी कंडीशन ये है कि जिनके मार्क्स 350 से ज़्यादा हैं वो हमारे हाईलाइट हो।
तो हम यहाँ से इज इक्वल टू नहीं लेंगे। देखिए यहाँ से आपको कई सारे फंक्शन मिलेंगे कि आप अगर किसी के इक्वल देखना चाहते हैं, किसी से लेस देन देखना चाहते हैं, ग्रेटर देन देखना चाहते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बिटवीन देखना चाहते हैं, नॉट बिटवीन देखना चाहते हैं, डुप्लीकेट, कई सारी चीजें देखिए हैं। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ से लेंगे इस बार ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में हम क्या देंगे कि जिनके मार्क्स 350 से ज्यादा हैं वो हमारे हाईलाइट होने लगे। कैसे हाईलाइट होने लगे वो आप स्टाइल यहाँ से दे सकते हो। देखिए पहले लगा एक्सेंट देंगे तो देखिए ऐसा वो ऐसे हाईलाइट होंगे, एक्सेंट 1 देंगे तो ऐसे, एक्सेंट 2 देंगे तो ऐसे, एक्सेंट 3 देंगे तो ऐसे, और ऐसे देखिए इसमें कई सारे स्टाइल आ रहे हैं जिनको आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अदरवाइज अपनी स्टाइल आप बना भी सकते हो। पहले हम एक अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद हम बाकी के देखेंगे। तो हमने एक स्टाइल लेके यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे जिनके मार्क्स 350 से ज्यादा होंगे वो उसी स्टाइल में आपके फॉर्मेट हो गए। अब इस स्टाइल को हम हटाएंगे और अगली स्टाइल आपको बताएंगे कैसे यूज करेंगे। तो किसी भी कंडीशन फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए आप कंडीशनल में जाइए, नीचे मैनेज में जाइए और आपकी जो भी फॉर्मेटिंग हटानी हो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और यहाँ से इसको आप रिमूव कर दीजिए। इसको आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कंडीशन हट चुकी है। इसके बाद देखिए कंडीशन में फिर से आते हैं कंडीशन में। इस बार हम इसमें 2 कंडीशन देना चाहते हैं। आप एक साथ कई सारी कंडीशन दे सकते हो कि जिनके मार्क्स 350 से ज्यादा हो वो भी शो हो, जिनके मार्क्स 200 से 300 के बीच में है वो भी शो हो। तो ऐसे आप कई सारी इसमें कंडीशन दे सकते हो। तो जैसे एक कंडीशन हम इसमें देंगे कि जिनके मार्क्स क्या है 400 से ज्यादा है वो हमारे हाईलाइट हो। कैसे हाईलाइट हो वो आप यहाँ से दे सकते हो। एक्सेंट 1 में हमने उनको दे दिया। अब देखिए मैं इसमें दूसरी कंडीशन देना चाहते हैं। एक 400 से ज्यादा को तो हमने एक्सेंट 1 से हाईलाइट करा रहे हैं। अब यहाँ से ऐड पे क्लिक करके हम दूसरी वैल्यू बना रहे हैं। दूसरी ऐड पे क्लिक किया तो दूसरी कंडीशन आ गई, कंडीशन 2। अब इसमें देखिए हम दे रहे हैं कि जिनके मार्क्स 300 से 400 के बीच में है तो हम लेंगे इज बिटवीन कितने 300 से 400 के बीच जिनके मार्क्स हैं वो हमारे कैसे हाईलाइट हो, एक्सेंट 2 में उनको हम हाईलाइट करा लेते हैं। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमें 300 से जो कम है उनके अलग कलर से हाईलाइट हो तो हम तीसरी कंडीशन यहाँ से ऐड कर लेंगे और इसमें हम दे देंगे जिनके मार्क्स लेस देन है 300 से वो हमें कैसे एक्सेंट 3 दे देंगे, ऐसे हाईलाइट हो। इतना करने के बाद में आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे हमने कंडीशन दी है वैसे ये हाईलाइट हो रहा है। 400 से ज्यादा एक्सेंट 1 वाले फॉर्मेट में, 300 से 400 के बीच में एक्सेंट 2 और 300 से नीचे एक्सेंट 3 के फॉर्मेट में। तो ऐसे वर्क करती है हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग। इसको हम सेलेक्ट करके आपको और भी तरीके से इसको फॉर्मेट करना बताते हैं। तो इसको हम पहले मैनेज पे जाएंगे और इसकी कंडीशन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब अगला देखेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में अगला है कलर स्केल। तो कलर स्केल में जाके आप यहाँ से इसके कलर वाइज इसको करा सकते हैं। इसमें आप लेंगे सेल वैल्यू और सेल वैल्यू लेने के बाद में जैसे हम अगर देना चाहते हैं या फिर हम यहाँ से सेल वैल्यू जब लेंगे तो हमें अगर यहाँ पे देना है कि हम यहाँ पे ऑल सेल्स लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले आ रहा है मिनिमम। आप मिनिमम किस में देखना चाहते हो, वैल्यू वाइज हम देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं जिनके मार्क्स मिनिमम है वो हमारे किस कलर से आए, तो वो आप कलर यहाँ से अपने बना लीजिए। तो जैसे हम यहाँ से इस तरीके से जो भी हमें कलर चाहिए होगा वो पहले हम यहाँ से कलर ले लेंगे। थीम कलर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट कलर आ रहे हैं, स्टैंडर्ड कलर आ रहा है, स्टैंडर्ड कलर का यूज करते हैं। हम चाहते हैं जिनके मार्क्स मिनिमम है वो हमारे रेड कलर से हाईलाइट हो। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आता है या फिर ये रेड कलर। फिर जो बीच के हैं, मिडिल जो है वो हमारे येलो कलर से हाईलाइट हो, या फिर आप अपने कलर अपने आप से पिक कर लीजिए जो भी आपको चाहिए हो, और जो मैक्सिमम हो वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो। तो यहाँ से कलर देखिए हम अपने आप दे सकते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन देना चाहो तो आप फिर से ऐड पे क्लिक कर सकते हो और करने के बाद आप जैसे ही ओके करोगे तो आपने जैसी कंडीशन दी होगी वैसे जिनके मार्क्स सबसे कम है रेड आ रहे हैं बीच। फिर उसके बाद देखिए थोड़े थोड़े येलो होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद जो बिल्कुल बीच में है वो बिल्कुल येलो है। फिर जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे ग्रीन शेड इनका बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। इसके बाद इसे हम क्लियर करेंगे और हम अगली अब कंडीशनल में देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और ओके करेंगे। देन हम कंडीशन पे आएंगे। अगला है डेटा बार का। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से भी डेटा बार, कलर स्केल, आइकन से तीनों यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम डेटा बार पे आएंगे तो यहाँ से हम ऑल सेल्स ले लेंगे और मिनिमम में हम दे देंगे वैल्यू और
यहाँ से वैल्यू कितनी आप देना चाहते हो, तो आप यहाँ से वैल्यू वाइज भी सेट कर सकते हो कि ऑटोमेटिक आ जाए या फिर वैल्यू वाइज आ जाए। तो जैसे हम देना चाहते हैं कि जिनकी वैल्यू 250 से कम है 250, वो हमारे हाईलाइट हो। यहाँ आप मोर ऑप्शंस में भी जाएंगे और आप यहाँ से दे सकते हो कि जिनकी वैल्यू मिनिमम है वो आपके कैसे आए। जैसे मिनिमम हमने 250 दे दिया और मैक्सिमम में अगर आप ऑटोमेटिक देना चाहते हो ऑटोमेटिक भी आप दे सकते हो। मैक्सिमम हमने 400 दे दिया। उसके बाद पॉजिटिव में आप ब्लू दे सकते हो, आप यहाँ से कलर सेट कर सकते हो और ग्रेडियंट अगर आप फिल करना चाहो ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। इसके बाद आप इसे ओके करेंगे और आप इसे यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे उनके में ब्लूइश कलर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे उनका कलर जो होगा वो कम होता जाएगा। तो ऐसे डेटा बार हमारी काम करती है। वापस हम आएंगे यहाँ से मैनेज पे जाके इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारी स्टाइल होगी उसको भी एक बार यूज करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम इस पे जाएंगे नेक्स्ट है आइकन सेट। आइकन सेट पे जाके आप यहाँ से आइकन दे सकते हो। आइकन सेट आपको ऑल सेल में लगाना है। आइकन सेट आपको कैसा चाहिए, 3 एरो वाला चाहिए, 4 वाला चाहिए। अगर आप 3 वाला लोगे तो मिनिमम और मिडल और मैक्सिमम में काम करेगा। 4 वाला लोगे तो इस तरीके से काम करेगा, जैसे 25% जिनके कम होंगे 50%, 75% और 100%। 5 वाले लोगे तो ये 20% के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो भी आपको यहाँ से देना है, जैसे हमने ये दे दिए। अब अगर हम चाहते हैं 5 में, यहाँ पे हमने रेटिंग दे दी तो 5 वाले में हमने यहाँ से आइकन सेट दे दिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि जिनके मार्क्स जैसे भी हों परसेंट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं इसमें, क्योंकि नंबर तो हम देना मुश्किल हो जाएगा। तो जिनके मार्क्स किससे कम है, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया 20%, जिनके मार्क्स 40% और 60% और 80% देने के बाद आप इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मार्क्स होंगे, ये सबसे कम में आते हैं, इनके 20% से भी कम मार्क्स है। ठीक है, इसके बाद अब अगला आ रहा है कि जो 40% में होंगे उसमें ऐसे नेटवर्क बढ़ते चले जाएंगे, 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपके सारे नेटवर्क आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। अब इसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो इसमें देखिए जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का। तो इसकी मदद से आप अपने किसी भी टेबल को ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे कि ये टेबल हमने बना के रखी है, इसमें हम ऑटो फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे आप आएंगे। आपको यहाँ से टेबल की जो भी स्टाइल पसंद आए उसको आप यहाँ से चूज कर लीजिए और आप यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो स्टाइल आपने उधर से ली थी वो आपके इधर अप्लाई हो चुकी है। यहाँ से आप अपनी टेबल को ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हमारा अगला ऑप्शन है स्प्रेडशीट थीम का। तो स्प्रेडशीट थीम में आप अपनी करंट स्प्रेडशीट का थीम चेंज कर सकते हो। इस पर जब आप क्लिक करोगे, देखिए एक तो स्टैंडर्ड है, एक ये ऑटोमन लिप्स है, बी है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैकबेरी है, ब्लश है, ब्लू जीन्स, इस तरीके से जो भी आप अपने इसमें स्प्रेडशीट का जो स्टाइल चाहते हो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। ये ऑप्शन हमें कैल्क में ही मिलते हैं, ये ऑप्शन हमें एक्सेल में नहीं मिलते हैं। तो जो भी कुछ देना हो उसे आप यहाँ से लगा सकते हो और आप जैसे ओके करोगे तो वो स्टाइल आपकी इसी शीट पे अप्लाई हो जाएगी। तो इसे अगर हमें हटाना होगा तो वापस फॉर्मेट पे आएंगे, स्प्रेडशीट थीम पे आएंगे और यहाँ से स्टैंडर्ड करके ओके कर देंगे। फिर अगला ऑप्शन देखिए यहाँ से है थीम का। तो थीम पे आप जाके अपने इसमें कोई भी थीम लगा सकते हो। इस तरीके से आप अपने कोई भी इसका थीम चेंज कर सकते हो। थीम करने के बाद आप ओके कर दोगे तो आपकी ये करंट जो भी आपने इसमें थीम अप्लाई करके रखा होगा, यहाँ से जो आप थीम लोगे उसका आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आता है इमेज का। तो इमेज अगर आपने कोई इंसर्ट करके रखी तो आप उसको यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जैसे हम इंसर्ट में हमने इमेज को इंसर्ट करना सीखा था और फिलहाल हमने वहाँ से ये फॉर्मेटिंग के भी हमने सारे ऑप्शन सीखे थे कि कैसे इमेज को हम फॉर्मेट करते हैं। तो फिलहाल मैंने एक इमेज यहाँ पे अपनी इंसर्ट करके रखी है। अब इमेज के से रिलेटेड देखिए कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फिलहाल आपको इमेज की एक टूल बार भी मिल जाती है। तो वही सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जब इमेज सेलेक्ट होगी तब। अदरवाइज आप फॉर्मेट पे आके इमेज पे आके इसे क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करनी है तो आपको जितनी भी इस इमेज को क्रॉप करना है आप उतना एरिया यहाँ से चूज कर लीजिए और इसके बाद आप बाहर कहीं क्लिक कर लीजिए, आपकी इमेज वो क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है इसमें ओरिजिनल साइज। इसको आप ओरिजिनल साइज में यहाँ से चेंज कर सकते हो जो इसका ओरिजिनल साइज है। फिर इसके बाद अगला यहाँ से ऑप्शन है फिट टू सेल साइज। फिट टू सेल साइज करोगे तो देखो एक सेल का साइज इसका हो जाएगा और एक सेल में ये फिट हो जाएगी।
फिर वापस इसका हम साइज बढ़ा देंगे। अगला हम यहाँ से ऑप्शन देखेंगे एडिट विद एक्सटर्नल टूल। एडिट विद एक्सटर्नल टूल का यूज करके आप किसी एक्सटर्नल टूल में जाके इसको एडिट कर सकते हो, जैसे पेंट वगैरह में, फोटोज में, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में जाके आप इसको यहाँ से जब जस्ट वंस करोगे तो आप देखोगे आपका पेंट में ओपन हो चुका है। अब आपको इस पर जो भी कुछ एडिट करना है, कोई आपको इस पर सर्कल बनाना है, कोई इमोजी बनानी है, वो आप यहाँ से बना सकते हो। इमोजी बनाने के बाद आप इमोजी में कोई भी यहाँ से कलर वगैरह फिल कर सकते हो, जो भी आपको शेप फिल में जाओ और यहाँ से आप क्रेयॉन वगैरह पे जाओ और जो भी आपको फिल करना हो वो आप यहाँ से फिल कर सकते हो, या फिर आप सॉलिड फिल में जाओ और आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर दो। तो इस तरीके से आप इसमें अपनी किसी भी इमेज को यहाँ से एडिट कर लेंगे। फिर हम जब इसको सेव करना चाहते होंगे तो उसको यहाँ से हम सेव कर लेंगे। अदरवाइज हम अपने कैल्क पे वापस आएंगे और यहाँ से अब हम अगला ऑप्शन अपना देख लेते हैं। फॉर्मेट में इमेज को रिप्लेस करना है किसी से, कंप्रेस करना है, तो आप इसको यहाँ से किसी दूसरी इमेज से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है चार्ट का। अगर आपने कोई इसमें चार्ट अपने इंसर्ट करके रखा है, उसको आप एज ए इमेज एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो। तो जैसे हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक चार्ट ऐसे ही इंसर्ट करके देख लेते हैं, कोई नॉर्मल सा चार्ट, जैसे हमने कॉलम चार्ट यहाँ से लिया है। नेक्स्ट किया है, इसको फिनिश कर दिया है। तो चार्ट में अभी हमारा कोई डेटा नहीं आया है क्योंकि हमने किसी भी डेटा को यहाँ से सेलेक्ट नहीं किया था। तो एक बार हम चार्ट को यहाँ से हटाएंगे अपना और वापस इसको हम किसी भी डेटा से इस चार्ट को हम क्रिएट करेंगे। तो जैसे हम चार्ट को डिलीट करने के लिए हमेशा उसकी आउटलाइन पे क्लिक करो और चार्ट में कोई भी डेटा नहीं है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक करके, और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, चार्ट वॉल, चार्ट एरिया, उसके बाद डेटा रेंजेस। तो डेटा रेंजेस में यहाँ पे कोई रेंजेस सेट नहीं है तो उसको हम हटा के और यहाँ से जो भी रेंज हम देना चाहते होंगे वो रेंज यहाँ से हम अपनी दे सकते हैं। आप 1 मिनट जरा रुकिएगा, इसको हम पहले एक बार चार्ट को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। इमेज हटाएंगे और अब जैसे हमें एक चार्ट बनाना है तो हम जैसे यहाँ पे कुछ नेम और हिंदी इंग्लिश ऐसे हम कुछ यहाँ पे चार्ट बनाना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, चार्ट पे आएंगे और यहाँ से हमने कॉलम चार्ट ले लिया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करके हमने इसे फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे एक चार्ट बन के आ रहा है। इस चार्ट को अगर हम एज ए इमेज कहीं सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मेट पे आएंगे और अब आप देखेंगे कि चार्ट पे जब हम कहीं बाहर क्लिक कर रहे हैं, अब आप फॉर्मेट पे आएंगे तो अब आप देखेंगे कि चार्ट पे इस चार्ट को आप एक्सपोर्ट एज ए इमेज कर सकते हो। इसके लिए बस आप अपने चार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पे आके और एक्सपोर्ट एज इमेज पे क्लिक करके आप इसे एज अ इमेज किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। हमने इसका यहाँ चार्ट नाम दे दिया, PNG, JPG, जिस भी फॉर्मेट में आपको इसको सेव करना है वो आप लेके यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। अब हम यहाँ से अपना अगला ऑप्शन देखेंगे इस चार्ट को डिलीट करके। फॉर्मेट में अगला ऑप्शन है स्पार्क लाइन्स का। तो अगर आपने कहीं भी इसमें स्पार्क लाइन इंसर्ट करके रखी, जैसे हमने इंसर्ट मेन्यू में पढ़ा था कि स्पार्क लाइन का यूज क्या होता है, तो आप कोई भी स्पार्क लाइन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सबके सब्जेक्ट यहाँ पे सबके मार्क्स के वाइज हमें एक स्पार्क लाइन चाहिए है कि सोहन के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर सब में कैसे मार्क्स थे, उसके लिए हमें एक स्पार्क लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। स्पार्क लाइन एज ए चार्ट काम करती है इन सारे नंबर्स की ग्रोथ दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करते हैं, स्पार्क लाइन यहाँ से एक इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम अपने डेटा को या सेलेक्ट करके जाएंगे या फिर हम ऐसे ही चले जाएंगे, स्पार्क लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इनपुट रेंज में आप अपना इनपुट रेंज दे दोगे जिसके आप चाहते हो स्पार्क लाइन। उसके बाद आउटपुट रेंज में आप यहाँ पे या आउटपुट जहाँ पे आप चाहते हो वो ले लोगे। यहाँ से आपको कैसा चाहिए स्पार्क लाइन, लाइन चाहिए, कॉलम चाहिए। तो इंसर्ट मेन्यू में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं आपने, तो आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए कि यहाँ पे स्पार्क लाइन हमारी इंसर्ट हो चुकी है। इंसर्ट करने के बाद अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हो तो इसको आप सेलेक्ट करके स्पार्क लाइन पे आओगे तो आप इसको यहाँ से एडिट, डिलीट स्पार्क लाइन, ग्रुप स्पार्क लाइन, सारे ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो ये सारे ही ऑप्शन देखिए हमने इंसर्ट मेन्यू में पढ़े हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से भी स्किप कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप का। अगर आपने अपने पेज पे कोई भी शेप या फिर टेक्स्ट बॉक्स अगर आपने इंसर्ट करके रखा है, जैसे हमने यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर लिया है, ये इमोजी वाला। अब अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट मेन्यू पे आओगे और यहाँ से जाके आप इसकी पोजीशन, लाइन, एरिया, टेक्स्ट, पॉइंट सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको इसका कोई नेम देना है तो यहाँ से आप इसका कोई नेम दे सकते हो। जैसे हमने इसका यहाँ पे नाम दे दिया है इमोजी और इसको हमने ओके कर दिया, तो इसका एक नेम हो जाएगा इमोजी। इसके बारे में अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप इसका कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हो इस इमोजी से रिलेटेड।
फिर इसके बाद में इसका देखिए बेसिकली ये नेम डिस्क्रिप्शन तब ज़्यादा काम आता है जब हम कोई यहाँ से फ्रेम वगैरह जाके इंसर्ट करते हैं और उसके बाद फ्रेम में हम उसका नेम डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद देखिए है लास्ट में एक एंकर, एंकर टू सेल, एंकर टू सेल, एंकर टू पेज। तो आप देखेंगे जैसे हम एंकर लेंगे तो एक हमें सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एंकर मिल जाएगा। इसके बारे में हमने राइटर में पढ़ा हुआ है, तो आप वहां से ऑप्शन देख लीजिएगा कि एंकर एक कैसे वर्क करता है। इसके बाद आता है अरेंज। अरेंज में आप इस शेप को अपने अरेंज कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन, सेंड टू बैक। अगर आपने एक से ज्यादा शेप लेके रखे हैं, उनमें से कौन सा फ्रंट पे आना चाहिए, कौन सा बैक पे आना चाहिए, वो सारे ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर लेंगे। फ्लिप करके आप इसको फ्लिप करा सकते हो, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, जैसे आपको इसको फ्लिप कराना होगा वो आप इसे में करा सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन आता है ग्रुप करने का। तो ग्रुप से आप अपने एक से ज्यादा अगर आपने इसमें शेप या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा के रखे, उन दोनों को आप एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। जैसे एक ये हो गया और हम इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ से हम एक और शेप ले लेते हैं ऐसे ही इमोजी, तो वो भी हमने इसी के ऊपर ही यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ से आएंगे अपना इंसर्ट पे और यहाँ से हमने वो पहले से सेलेक्ट करके रखा था, तो इमोजी लेंगे और इसके ऊपर हम एक दूसरी इमोजी ऐसे बना देंगे। अब अगर हम चाहें कि हम इन दोनों ही इमोजी को जहां लेके जाना चाहते हैं वहां एक साथ लेना चाहते हैं, तो जैसे होता क्या है, हम एक इमोजी को कहीं ले जाते हैं तो दूसरी इमोजी वहीं रह जाती है। अगर आप एक साथ दोनों को मूव कराना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप इनको ग्रुप कर लेंगे। फिर आप ग्रुप करके इन्हें जहां भी ले जाएंगे एक साथ जाएंगे। एक को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ आप दूसरे को भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए इनको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक सा पहले एक को सिलेक्ट करना है, फिर आपको शिफ्ट दबा के दूसरा सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फॉर्मेट पे आना है और आपको इनको यहाँ से ग्रुप कर लेना है। जैसे आप ग्रुप करेंगे वैसे आप देखेंगे आप जहां भी नहीं लेके जाएंगे ये एक साथ जाएंगे। तो ये ग्रुप का काम होता है, अच्छा ऑप्शन है बहुत ज़्यादा। फॉर्मेट में जाके इसको हम वापस यहाँ से अनग्रुप कर देंगे, फिर उसके बाद एंटर ग्रुप, एग्जिट ग्रुप, जो भी आपको करना वो आप चूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ गाइज हमारा फॉर्मेट मेन्यू खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपने स्टाइल मेन्यू में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।